दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है। वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवंद। का मैं वो दरूद हूँ जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं। दरूद इब्राहिमी। अनारकली थाने के एक एसएचओ थे, मुझसे कहने लगे कि 71 की जंग में मैं एक जगह फंस गया और घेरे में आ गया। 71 की जंग, मैं घेरे में आ गया। तो कहा हर तरफ गोलियां ही गोलियां थी। बस मैंने कहा चले गए। कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और अपनी जितनी भी मेरे पास फोर्स थी उनसे कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह। और कहा फिर हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे। कहा कुदरत का निजाम ऐसे चला, गोलियां चलाने वालों के गोलियों के रुख बदल गए। उन्हें हम नजर नहीं आ रहे थे, कहीं और नजर आ रहे थे हम, और वो उस तरफ दौड़े, और उस तरफ जब दौड़े हम निकल गए। अल्लाह पाक ने उनके रुख बदल दिए दरूद इब्राहिमी की ताकत से। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना, जिन पर रज्जत होती है, अमल उल्टे पड़ जाते हैं या अमल की तासीर में वो ताकत के काबिल नहीं होता। आप देखें ना, आप छोटा सा बल्ब डायरेक्ट 11,011 केवी की तारों से नहीं लगाते, मोटी से छोटी, छोटी से बारीक बारीक ऐसे। तो बाज औकात बाज लोग किसी शेख की इजाजत के बगैर या अपनी कैफियत के साथ कोई अमल करते हैं, तो मैं उसमें सिर्फ एक चीज बताता हूं, वो है दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफकत है, मेहरबानी है, इल्का है, कैफ है, कैफियात है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अजीब बात बताओ, मैं कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे, भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद। वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवंद। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कोई काम नहीं आएगा। कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे, एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठेगा और नकीरैन के सवालो जवाब, और हर लम्हे में इसका साथ, अंधेरों में रोशनी, भूख में खाने, कब्र के बिछोने, सब का इंतजाम। तो कौन है? सारे मुझे छोड़ गए। का मैं वो दरूद हूं जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अल्लाह। हर लम्हा। इजाजत तो एक और चीज बताओ। जी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाया कि एक फरिश्ता है, उसके इतने पर हैं जितनी सारी मखलूक, आसमानों की, जमीनों की, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, समंदर के नीचे, अरबों खरबों 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 मखलूक है, उसके इतने पर हैं। जब फरमाया बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब खत्म करता है तो वो एक नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा अल्लाह के इल्म में है, उस समंदर में डुबकी लगाता है। जब बाहर निकलता है तो परों को झाड़ता है, हर पर से कतरे गिरते हैं, हर कतरे से फरिश्ता बनता है, और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। अल्लाह उस एक दरूद के साथ। ये मेरे कमली वाले के एहसानात हैं। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे, दरूद पाक पढ़ते हुए मेरे आका के एहसानात का इस्तेहजार हो के ख्याल, अम्मा का एहसान, बाप का, मुआशरे का, मोहसिन का, लेकिन जो कमली वाले का एहसान है वो किसी का नहीं है। एहसानात का तसव्वुर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। अल्लाह। तो और क्या क्या इसकी बरकत हैं? तो दरूद शरीफ से तो आपने इतना ऐसा समा बांध दिया कि मैं चाह नहीं रहा कि आप इस पे अभी यहाँ पे रुकें। ये तो और क्या क्या इसके करामात हैं दरूद शरीफ। अल्लाह। इंसान ना अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है, दिल को दुनिया शाद करना चाहता है, सुबह शाम एक तस्बीह वक्त निकाल ले दरूद पाक के लिए। जरूरी वक्त निकाल ले और दरूद पाक को तवज्जो से पढ़े,
मुख्तसर दरूद पढ़ ले। चलो, सबसे मुख्तसर दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे मुख्तसर दरूद है सल्ले अला मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद। ये भी मुख्तसर दरूद है। कोई दरूद पाक मुख्तसर कर ले। मैं एक अमल बताता हूँ आपको, है कि बाज़ औक़ात ना इंसान की कुछ खताएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उसकी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाती हैं। अरे एक दुर्वेश थे, वो अपनी हर नमाज के बाद, अपनी हर इबादत के बाद मुंह पे हाथ रख लेते थे। हजरत क्यों? पर मैं मेरी सब कुछ कहीं मेरे मुंह पे ना मुंह पे ना मार दीजिए। अल्लाह, तो इस काबिल नहीं। लेकिन अजीब अजीब बात बताऊं, दरूद पाक कोई बंदा दिखावे, रियाकारी, बनावट, सजावट, धोखे के लिए पढ़े, अल्लाह कहता है मैं फिर भी कबूल करूं। फिर भी कबूल करो। हर इबादत के लिए इखलास जरूरी है। इखलास जरूरी, मुखलिस होना। दरूद वाहिद है, अगर कोई दिखावे के लिए पढ़े, जबकि मोमिन दिखावे के लिए पढ़ ही नहीं सकता। मोमिन तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता। और मैं दरूद फिर भी कबूल है। अल्लाह। और ये जो नमाज की अत्तहियात में ना, इरफान साहब, नमाज की अत्तहियात में ये जो अल्लाह ने दरूद रखा है ना, सारी इबादत के बाद अत्तहियात है बिल्कुल अत्तहियात है। लेकिन अत्तहियात से पहले आप ये देखें, आप जरा गौर कीजिएगा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। बस यहां तक रुक जाए। जब मेरे आका मिराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए? तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया। अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या? क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए मेरे हबीब, आप जब जाएंगे ना, आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम है। सलाम। अल्लाहु अकबर। आप गौर करें। अच्छा, अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के, सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते हैं। और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर लगती है। अल्लाह। और वो मेरे आका कमली वाले की निस्बत के बगैर नहीं लग सकती। निस्बत मुस्तफ़ा, चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकती। अल्लाह। अच्छा हज़रत जी, कुछ ऐसे भी, जब लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें कुछ लोगों का कहा था कि बात करें, ताकि बहुत लोग चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहें। तो हमने एक वेबसाइट बनाई थी, एक साथ एक मैसेजेस का एक सिस्टम शुरू किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए। क्यूमुलेटिव जो है कुछ 4, 5, 6 सवाल हैं जो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाइल एक ही तरह के। एक तो ये है कि तस्बीह खुद से आपके जो अबकरी की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे आपके बयान है, सारा कुछ है, तस्बीहात हैं। तो खुद से कोई तस्बीह मुझे लग रहा है कि ये मसला मेरा है, और वहाँ से चूज़ करें और चूज़ करके पढ़ना शुरू कर दें, और एक वक्त में 3, 4, 5 तस्बीहात करने शुरू कर दें, तो क्या ये मुनासिब रहेगा? खुद ही से अपना इलाज तजवीज़ करके खुद ही से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। अबकरी की वेबसाइट पे इलाज तजवीज़ करदा होता है, इसलिए हर बंदा पढ़ सकता है। हर बंदा पढ़ सकता है। तजवीज़ करदा होता है। उसकी तादाद भी, उसकी अदद भी। और फिर कोशिश ये है मेरी अबकरी की साइट पर हर अमल कुरान और सुन्नत और औलिया अकाबिर बड़ों बड़ों की निस्बतों के साथ हो, इसलिए हर अमल का हवाला भी है, हमारे पास सबूत भी है, तो वो बंदा पढ़ सकता है। और इंशाल्लाह वो तो पूछने वाले हैं, करोड़ों लाखों फैज़ पा रहे हैं और बेबहा फैज़ पा रहे हैं। क्यों? एक बात हकीकत है, वही का फैज़ क़यामत तक रहेगा। कुरान भी वही और फरमाने मुस्तफ़ा भी वही, क़यामत तक फैज़ रहेगा और रहना चाहिए। एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है। वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद,
होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवंद। कहा मैं वो दरूद हूं जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं। दरूद इब्राहिमी। अनारकली थाने के एक एसएचओ थे, मुझसे कहने लगे कि 71 की जंग में मैं एक जगह फंस गया और घेरे में आ गया। 71 की जंग, जी जी, मैं घेरे में आ गया। तो कहा हर तरफ गोलियां ही गोलियां थी। बस मैंने कहा चले गए। कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और अपनी जितनी भी मेरे पास फोर्स थी उनसे कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह। और कहा फिर हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे। कहा कुदरत का निजाम ऐसे चला, गोलियां चलाने वालों के गोलियों के रुख बदल गए। उन्हें हम नजर नहीं आ रहे थे, कहीं और नजर आ रहे थे हम, और वो उस तरफ दौड़े, और उस तरफ जब दौड़े हम निकल गए। अल्लाह पाक ने उनके रुख बदल दिए दरूद इब्राहिमी की ताकत से। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना, जिन पर रज्जत होती है, अमल उल्टे पड़ जाते हैं या अमल की तासीर में वो ताकत के काबिल नहीं होता। आप देखें ना, आप छोटा सा बल्ब डायरेक्ट 11,011 केवी की तारों से नहीं लगाते, से जोड़ दिया मोटी तो वो मोटी तो से फारिग हो छोटी, जाएगा। छोटी से बारीक बारीक ऐसे। तो बाज औकात बाज लोग किसी शेख की इजाजत के बगैर या अपनी कैफियत के साथ कोई अमल करते हैं, तो मैं उसमें सिर्फ एक चीज बताता हूं, वो है दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफकत है, मेहरबानी है, इल्का है, कैफ है, कैफियत है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अजीब बात बताओ, मैं कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे, भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवंद। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कोई काम नहीं आएगा। कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे, एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठेगा और नकीरैन के सवालों जवाब, और हर लम्हे में इसका साथ, अंधेरों में रोशनी, भूख में खाने, कब्र के बिछोने, सब का इंतजाम। तो कौन है? सारे मुझे छोड़ गए। कहा मैं वो दरूद हूं जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था। तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अल्लाह। हर लम्हा। इजाजत हो एक और चीज बताओ? जी जी जी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाया कि एक फरिश्ता है, उसके इतने पर हैं जितनी सारी मखलूक, आसमानों की, जमीनों की, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, समंदर के नीचे, अरबों खरबों 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 मखलूक है, उसके इतने पर हैं। जब फरमाया बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब खत्म करता है तो वो एक नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा अल्लाह के इल्म में है, उस समंदर में डुबकी लगाता है। जब बाहर निकलता है तो परों को झाड़ता है, हर पर से कतरे गिरते हैं, हर कतरे से फरिश्ता बनता है, और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। अल्लाह उस एक दरूद के सदके। ये मेरे कमली वाले के एहसानात हैं। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे, दरूद पाक पढ़ते हुए मेरे आका के एहसानात का इस्तेहजार हो के ख्याल, अम्मा का एहसान, बाप का, मुआशरे का, मोहसिन का, लेकिन जो कमली वाले का एहसान है वो किसी का नहीं है। एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। अल्लाह। तो और क्या क्या इसकी बरकत हैं? तो दरूद शरीफ से तो आपने इतना ऐसा समा बांध दिया कि मैं चाह नहीं रहा कि आप इस पे अभी यहाँ पे रुकें। ये तो और क्या क्या इसके करामात हैं दरूद शरीफ। अल्लाह। इंसान ना अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है, दिल की दुनिया शाद करना चाहता है, सुबह शाम एक तस्बीह वक्त निकाल ले दरूद पाक के लिए। जरूरी वक्त निकाल ले और दरूद पाक को तवज्जो से पढ़े। मुख्तसर दरूद पढ़ ले। चलो, सबसे मुख्तसर दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سب سے مختصر درود ہے صلی علی محمد، صلی اللہ محمد. یہ بھی مختصر درود ہے. کوئی درود پاک مختصر کر لے. میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، ہے کہ بعض اوقات نا انسان کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. ارے ایک درویش تھے، وہ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنی ہر عبادت کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. حضرت کیوں؟ اور میں میری سب کچھ کہیں میرے منہ پہ نہ مار، منہ پہ نہ مار دیجیے. اللہ تو اس قابل نہیں. لیکن عجیب عجیب بات بتاؤں، درود پاک کوئی بندہ دکھاوے، ریاکاری، بناوٹ، سجاوٹ، دھوکے کے لیے پڑھے، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی قبول کروں. سب بھی قبول کرو. ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے. اخلاص، اخلاص ضروری. مخلص ہونا. درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا. مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے. فرمایا درود پھر بھی قبول ہے. اللہ. اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا عرفان صاحب، نماز کی اتحیات میں یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد اتحیات ہے بالکل اتحیات ہے. لیکن اتحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں تک رک جائیں. جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا. اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی. کیا؟ قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے حبیب، آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام ہے. سلام. اللہ اکبر.